हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आप सभी की एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम पेपर 1 का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट से जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज़ बार ग्राफ का एक कंप्लीट क्वेश्चन। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बारी कोर्स के बारे में देख लेते हैं। सो DAVV PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है फॉर योर पेपर 1 प्रेपरेशन, इसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, इन वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आप आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स जो कि एक PDF फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, आप मोबाइल फ़ोन से भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 1500 प्लस एक MCQ का PDF और स्टडी मटेरियल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज़ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कांटेक्ट करना है फॉर द एनरोलमेंट ऑफ द कोर्स। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी जो फीस है, कंप्लीट फीस फॉर द पेपर 1 प्रेपरेशन इज ओनली 699 रुपीज़। सो येस, यू कैन गो एंड एनरोल टू द कोर्स। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे पेपर 2 का एक स्टडी मटेरियल भी ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस नोट्स और MCQs मिलने वाले हैं। एग्जाम रेलेवेंट नोट्स एंड काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड हाईली इम्पॉर्टेंट MCQs का ये कंपाइलेशन है। इसके अंदर इनमें से अगर आपका पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। इसकी फ़ीस है 999 रुपीज़। द पेपर 2 सब्जेक्ट्स आर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, मराठी, लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। सो यस, दिस इज दी पेपर 2 स्टडी मटेरियल। अभी चलते हैं लेक्चर की ओर। चेक के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। एंड यस, जो कुछ भी आपको यहाँ पे डेटा दिया है वो पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बेसिकली दिस इज द लाइन ग्राफ। इसके अंदर आपको 6 डिफरेंट कंपनी के नाम बताए हैं, ठीक है। दिस आर द 6 डिफरेंट कंपनीज। इफ आई विल शो यू ऑन द एक्स एक्सिस, दिस आर द डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम ए से लेके जी तक, ABCDEFG। These are the different companies, okay। and on y axis अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दिया है profit earned by all these 7 companies during year 2001 and 2004। so यहाँ पे जो आपको ब्लू में मैंने डेटा दिया है, दिस इज फॉर द कंपनी, यहाँ पे 2003 के लिए है। एंड कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है 2004 के अंदर, वो मैंने रिप्रेजेंट किया है ऑरेंज कलर से, ठीक है। सो यस, एक्स एक्सिस के ऊपर है डिफरेंट कंपनीज, वाई एक्सिस के ऊपर जो आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं 10 से लेके 90 तक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी। सो यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। दिस इज द प्रॉफिट अर्नड, दिस इज द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी, ओके। सो समझना है यहाँ पे 7 डिफरेंट कंपनीज है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक कंपनी ए के बारे में बात करूं, तो कंपनी ए ने ईयर 2003, माने ब्लू कलर के, राइट, ईयर 2003 में कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट किया है। बिकॉज दिस गिवन डेटा इज इन करोर्स, ये भी लिख लीजिए प्लीज, द गिवन डेटा इज इन करोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कंपनी बी की बात, ए की ही बात की जाए एंड ईयर 2004 के बारे में बात की जाए, सो कंपनी ए की जो प्लॉटिंग है दैट इज 40 करोड़ की है। इफ़ वी गो फॉर द कंपनी बी, यहाँ पे कंपनी बी ने 2003 के अंदर 40 करोड़ अर्न किए हैं and in year 2004 the company earned 30 crores. If we see for the company C similarly, यहाँ पे company C ने 60 करोड़ earn किए हैं, 60 करोड़ in year 2004. In year 2003 company earned 50 crores. And in for the company D again, if I show you here 70 करोड़ कंपनी D ने 2003 के लिए अर्न किया है एंड 2004 के लिए कंपनी D ने अर्न किया है 50 करोड़। इसके जैसे बाकी के पूरे कंपनीज ने 2003 एंड 2004 की अर्निंग यहाँ पे प्लॉट करके बताई है। आई होप आपको समझ आया है। फिर से एक बारी बताती हूँ आपको, जो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे दिया है दैट आर द डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम ए से लेके जी तक,
ठीक है। और यहाँ पे आपको दो लाइन ग्राफ दिख रहे होंगे, एक है 2003 वाला, एक है 2004 वाला, ठीक है। एंड जो वाई एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनीज इन डिफरेंट ईयर फ्रॉम 10 करोड़ से लेके 90 करोड़ तक, ठीक है। एंड प्रॉफिट जो अर्नड है दैट इज गिवन इन करोर्स, ओके। सो चलते हैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी ए इन ईयर 2004 एंड कंपनी बी इन ईयर 2003। कंपनी ए 2004 को टारगेट करना है और कंपनी बी का 2003 का डेटा टारगेट करना है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कंपनी ए के लिए 2004 के लिए, मतलब ये ऑरेंज कलर का डेटा, इट इज़ 40 करोड़। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपनी ए के लिए, कंपनी ए के लिए 2004 के अंदर उन्होंने कितना कमाया था, 40 करोड़। कंपनी बी के लिए इफ़ यू लुक एट द कंपनी बी ओवर हियर इन ईयर 2003, सो 2003 माने ब्लू कलर, सो कंपनी बी ने यहाँ पे 2003 के अंदर कितना कमाया, अगेन 40 करोड़। सो यहाँ पे कंपनी ए का भी 40 करोड़ है, कंपनी बी का 2003 का डेटा जो है वो कितना है, अगेन 40 करोड़ है। इन दोनों का आपको रेशो ढूंढने के लिए बोला है। व्हाट इज़ द फॉर्म, कंपनी ए इज टू कंपनी बी के फॉर्म में आपको यहाँ पे रेशो निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर, रेशो किस फॉर्म में पूछा है उसके अंदर ही आपको आंसर देना है, ठीक है। कंपनी